एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ था कि 9 बजे से पहले आपको इन कर जाना है। एएन कॉलेज पे मैं खुद देख रहा था कि 9:40 तक एंट्री हुई है। एग्जाम के बाद अभ्यर्थी फोन करके बता रहे हैं कि मोबाइल पे आंसर पढ़ा जा रहा था। मोबाइल पे जिनके पास भी अगर एग्जाम के दरमियान या एग्जाम से पहले कुछ इस तरह का आया हो, क्वेश्चन आया हो या आंसर आया हो जो कि एग्जाम में पूछा गया हो, मैच कर गया हो, तो आप निश्चित रूप से उसकी सूचना आर्थिक अपराध इकाई पटना को दीजिए, सीएम को दीजिए, सीएमओ को दीजिए। बीपीएससी ने कैसे शिक्षक भर्ती में 2-2 शिफ्ट में परीक्षा था और अच्छे से कंडक्ट करवा लिया, तो ये भी करवा सकते हैं। और गृह जिला में सेंटर क्यों दिया जा रहा है? और बीपीएससी द्वारा जो व्यवस्था की गई थी वो व्यवस्था सीएसबीसी क्यों नहीं कर रही है? करना चाहिए। तो यानी कि सीएसबीसी की मंशा में खोट है। 21,000 से अधिक पदों पे बिहार पुलिस कांस्टेबल का बहाली होना है। ऐसे में आज परीक्षाएं हैं, 2 पाली में एग्जाम होना है। पहली पाली की परीक्षाएं समाप्त हो गई, दूसरी पाली की परीक्षाएं चल रही है। लेकिन लगातार छात्र नेता दिलीप जो है परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर के आवाज़ उठाते रहे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद छात्र नेता दिलीप हैं। अब बात करेंगे कि आज का एग्जाम कई सेंटर पे घूमे भी होंगे, इनसे जानेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि आप कितने सेंटर पे गए थे अब तक? देखिए, आज तो हम 3 सेंटर पे गए हैं। 3 सेंटर पे गए हैं और एएन कॉलेज पे हम लास्ट तक थे। उसमें एक चीज़ हमको समझ में नहीं आया कि सीएसबीसी क्या चाहती है। अच्छा, एक बहुत सारे सेंटर पे 9 बजे गेट बंद कर दिया गया, जिसका कि हम लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ था कि 9 बजे से पहले आपको इन कर जाना है। एएन कॉलेज पे मैं खुद देख रहा था कि 9:40 तक एंट्री हुई है। 9:40 तक वहाँ के सीसीटीवी कैमरा में भी आ जाएगा। गेट पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अगर सीएसबीसी को लगता हो या किसी को, क्या मैं इसे बोल रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा चेक कर लिया जाए। 9 बज के एएन कॉलेज पटना की बात कर रहा हूँ मैं। एएन कॉलेज पटना 9:40 तक वहाँ एंट्री दी गई है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? और बहुत जगह से खबर आ रही है, एग्जाम के बाद अभ्यर्थी फोन करके बता रहे हैं कि मोबाइल पे आंसर पढ़ा जा रहा था। मोबाइल पे अब कितना क्वेश्चन का था ये नहीं पता। वो मैच किया कि नहीं किया ये मुझे नहीं पता। लेकिन अभ्यर्थी अभी बता रहे हैं एग्जाम के बाद कि बहुत सारा व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये चीज़ आया था, कुछ क्वेश्चन का आंसर लिख के जैसे होता है वो मैच कर गया है। अच्छा, तो अब कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं कह सकता। प्रथम पाली की तो परीक्षाएं समाप्त हुई, प्रथम पाली की ही बता रहे हैं, प्रथम पाली की ही। तो मैं अभ्यर्थियों से ये अपील करूंगा कि जिनके पास भी अगर एग्जाम के दरमियान या एग्जाम से पहले कुछ इस तरह का आया हो, क्वेश्चन आया हो या आंसर आया हो जो कि एग्जाम में पूछा गया हो, मैच कर गया हो, तो आप निश्चित रूप से उसकी सूचना आर्थिक अपराध इकाई पटना को दीजिए, सीएम को दीजिए, सीएमओ को दीजिए। निश्चित रूप से आप दीजिए। अगर आप चुप रहिएगा तो लिपापोती कर दी जाएगी सीएसबीसी के द्वारा। इसलिए आपको बोलना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा सरकार को। जिस तरह बीपीएससी और बीएसएससी में हमने उसको उजागर किया, उसके बाद सरकार ने एक्शन लिया उस पर। अगर आप चुप रहिएगा तो फिर एक्शन तो नहीं लिया जाएगा ना, कुछ नहीं होगा। इसलिए आप जिनके पास भी इस तरह का कोई सबूत है, एग्जाम के दरमियान या एग्जाम से पहले जो भी हो सकता है एविडेंस हो, तो आप जरूर आर्थिक अपराध इकाई पटना को दीजिए, सीएमओ बिहार को भी ईमेल कीजिए और आर्थिक अपराध इकाई पटना को जरूर आप भेजिए। छात्रों से बातचीत हुई है, क्योंकि बहुत सारे छात्र हमने भी बात की है, तो उन्होंने कहा है कि देखिए 10 लाख दीजिए तब नौकरी मिलेगी। कई इस तरह की बातें हैं। नालंदा की सेंटर गिना रहे थे, अरवल जिले की बात कर रहे थे, लगातार इस तरह की बातें कह रहे थे और कह रहे थे कि क्वेश्चन पेपर हमारे भी हाथ में आए। इस तरर की बातें आपसे हुई है क्या छात्र? देखिए, कल हम बीपीएससी ऑफिस में थे और वहाँ से जो मॉनिटरिंग हो रहा था पूरे बिहार के सेंटर का 69वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए, तो हम भी वहाँ देख रहे थे और हमने वहाँ से तारीफ किया था बीपीएससी का, बिहार सरकार की भी तारीफ किया था कि बहुत अच्छे से एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। और कल भी हम वहीं से मैंने कहा था कि सीएसबीसी को भी ये सब चीज़ लागू करना चाहिए। इससे पहले भी अगस्त में भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बीपीएससी ऑफिस में भी हमने ये मांग किया था। अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे, संभव लग रहा है कि लगभग 18-20 लाख अभ्यर्थी हैं। बिल्कुल संभव है। बीपीएससी ने कैसे शिक्षक भर्ती में 2-2 शिफ्ट में परीक्षा था और अच्छे से कंडक्ट करवा लिया, तो ये भी करवा सकते हैं। और गृह जिला में सेंटर क्यों दिया जा रहा है? जब हम बार ये मांग कर रहे थे, अभ्यर्थी भी ये मांग कर रहे हैं कि गृह जिला में सेंटर नहीं दिया जाए, गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दिया जाए। फिर सीएसबीसी को क्या लगा हुआ है, गृह जिला में क्यों सेंटर दिया जा रहा है? और बीपीएससी द्वारा जो व्यवस्था की गई थी वो व्यवस्था सीएसबीसी क्यों नहीं कर रही है? करना चाहिए। तो यानी कि सीएसबीसी की मंशा में खोट है। तो क्या लग रहा है इस बार एग्जाम पारदर्शिता के साथ नहीं हो रही है? पारदर्शिता तो कुछ है नहीं। सीएसबीसी के द्वारा कोई परीक्षा में पारदर्शिता नहीं है। बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा हो रही है उसमें पारदर्शिता है। सीएसबीसी के द्वारा कोई पारदर्शिता, न क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है, न आंसर की जारी किया जाता है, न ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी दिया जाता है, न मार्क्स बताया जाता है, न कटअप बताया जाता है। तो कैसी पारदर्शिता? कोई पारदर्शिता नहीं। आंसर बाहर घूमते रहता है, लेकिन क्वेश्चन बाहर घूमता है, लेकिन अभ्यर्थियों को परीक्षा के बाद क्वेश्चन नहीं दिया जाता। ये क्या तुक बनता है? अभी तो हम मोबाइल मेरा चार्ज में लगा हुआ था, बहुत देर से ऑफ भी था। अब सोशल साइट पे क्या चल रहा है मैं अभी देखूंगा कि क्या सोशल साइट पे भी कहीं क्वेश्चन या आंसर वायरल तो नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी फ़ोन करके अभी मुझे बता रहे हैं कि एग्ज़ाम से पहले कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में
कुछ आंसर आया था, कुछ क्वेश्चन का आंसर आया था पेज पे लिख के, वो मैच कर गया है, तो इसलिए मैच भी कर गया, मैच का मिल गया, हूबहू मिल गया, वही आंसर था। इसलिए हम अभ्यर्थियों से भी अपील कर रहे हैं कि जिनके पास भी कुछ है जानकारी, कुछ सबूत है, तो जरूर आर्थिक अपराध इकाई पटना को भेजिए, नहीं तो फिर CSBC लिपापोती कर देगी, CSBC कहेगी कि बहुत अच्छे से एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो क्या लग रहा है इस बार भी मेरिट वाले छात्र जो है मेरिट वाले छात्रों का सिलेक्शन नहीं होगा क्या? अब देखिए ये हम तो नहीं कह सकते हैं, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर लग रहा है कि गड़बड़ी हो रही है। तो जरूर है कि जितना गड़बड़ी हो रही है, जितना लोग सेटिंग से जाएंगे तो उतना तो मेरिट वाले छटेंगे ही ना। वो तो स्वाभाविक बात है कि जब सेटिंग से कोई जाएगा तो मेरिट उतना तो मेरिट वाले का वो जगह ले लेंगे। प्रशासन तो लगातार छापेमारी कर रही थी और डिवाइस वगैरह पकड़ा भी रहे थे, चप्पल की डिवाइस हो, कान वाली डिवाइस हो, जगह जगह पकड़े भी जा रहे थे। उसके बावजूद भी सेटिंग और क्वेश्चन का निकलना क्या लग रहा है? देखिए बिहार पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई है, अब अच्छी बात है, हम धन्यवाद देते हैं बिहार पुलिस को, लेकिन ये एग्जाम से कुछ पहले किया गया है और ये लोग सक्रिय हर जिला में है। अच्छा। और हर जिला में ऐसा नहीं हुआ कि 2-4 लोग ही हैं, बहुत सारे लोग सक्रिय हो गए। पहले तो पटना में लोग होता था, अब हर जिला में सक्रिय हो गया है और इसके लिए व्यापक अभियान चलाने की जरूरत है, लगातार अभियान चलाने की जरूरत है। और CSBC कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है यहाँ पे, क्योंकि CSBC के द्वारा कुछ ऐसा नहीं हम लोग देख रहे हैं करते हुए कि जिससे ये लगे कि अभ्यर्थियों में विश्वास जगे, हम लोगों को भी भरोसा हो। ऐसा CSBC के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं किया। आगे की रणनीति क्या होगी अगर CSBC? देखिए आगे तो हम हमेशा सरकार से मांग कर रहे हैं, CSBC से मांग कर रहे हैं कि आप धांधली सेटिंग रोकिए, पारदर्शिता लाइए, और अभी भी हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और अभ्यर्थियों से भी अपील कर रहे हैं कि आपके पास जो भी जानकारी हो, कोई सबूत हो, जो भी हो पेपर लीक से संबंधित या किसी भी चीज़ का, आप आर्थिक अपराध इकाई पटना को जरूर भेजिए। जी जरूर। तो आपने सुना, हमारे साथ थे छात्र नेता दिलीप, जिन्होंने कहा है कि अगर आपके पास क्वेश्चन हो यानी आंसर की अगर आपके पास है तो छात्र नेता दिलीप को या EOU जो आर्थिक अपराध इकाई है उसे सौंपे, CMO को भेज दे, ताकि जो एग्जाम में धांधली सेटिंग की जो बातें होती है या जो अफवाह चल रही है या सच में क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है तो उसके ऊपर सरकार कार्रवाई कर सके। कमलेश कुमार, लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।